नाम है अमन और काम है अशांति फैलाना। जी हाँ, न्यूज़ 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा पर राजस्थान में हुई है FIR 153, 295, 295A, 120B, 124A व 67 जैसी गंभीर धाराओं में हो सकती है गिरफ्तारी। ये धाराएं नॉन बेलेबल हैं। जहांगीरपुरी में मस्जिद पर चले बिल्डोजर के बाद अलवर में मंदिर पर चले बिल्डोजर पर अमन चोपड़ा ने अपने ही शो में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें की थी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक। जय हिंद दर्शकों, मैं उजैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में न्यूज़ 18 समाचार चैनल के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में कम से कम 2 जगहों पर FIR की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान के बूंदी और होंगरपुर के बिछिंडवाड़ा जिला में FIR दर्ज की गई है। FIR में समाचार चैनल के प्रोड्यूसर और संपादक को भी आरोपी बनाया गया है। ये मामले फेक न्यूज़ के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए IPC की धाराओं में 153, 295, 295A, 120B, 124A, 67 के तहत दर्ज किए गए हैं। अमन चोपड़ा द्वारा अलवर में एक मंदिर के विध्वंस की प्रक्रिया देने के 2 दिन के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि विध्वंस दिल्ली के जहांगीर इलाके में एक मस्जिद में आंशिक विध्वंस के बदले में किया गया है। पहले देखिए अमन चोपड़ा किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरीके से अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है, मतलब इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, 2 दिन पहले, और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। एक मंदिर तो 300 साल पुराना था। अब ये इतना बड़ा इत्तेफाक है या कुछ कनेक्शन है? ये जहांगीरपुरी का बदला है क्या? आप फिर से सवाल को सुनिएगा। ये देखिए मूर्ति को कैसे खंडित किया गया, कैसे खंडित किया गया है। 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने वाले गेट या मस्जिद के सामने बुलडोजर, 2 दिन पहले। आप समझिए, इन दोनों चीजों को लिंक करिएगा। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि 2 दिन पहले 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर और अब 2 दिन बाद मंदिर पर बुलडोजर। क्या यह जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला? हम ये महादेव पर हमला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुलडोजर से कार्रवाई हुई, अतिक्रमण हटाया गया। तो देखिए अमन चोपड़ा किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि कैसा इत्तेफाक है कि दिल्ली में जिस वक्त एक मस्जिद को गिराया जाता है, उसके बाद अलवर में एक मंदिर को गिरा के उसका बदला लिया जाता है। ये कैसा इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक है, ये संयोग है, या संजोग है, या प्रयोग है? इस तरीके से अमन चोपड़ा सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अमन चोपड़ा ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि ये कैसा इत्तेफाक है कि दिल्ली में जिस वक्त दंगे होते हैं, उसी वक्त उसी जगह पे जहाँ पे दंगे होते हैं वहीं पे बिल्डोजर क्यों चलाया जाता है? ये कैसा इत्तेफाक है? ये कैसा संयोग है? ये कैसा प्रयोग है? सवाल तो ये भी उठ सकता है, लेकिन ये सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकारें अपना काम करती हैं। और आपने अमन चोपड़ा को देखा कि उन्होंने अपने ही टेलीविज़न शो में बोलते हुए कहा कि जहांगीरपुरी का बदला महादेव पर हमला कर लिया गया है। चोपड़ा यही नहीं रुके और पूछा कि क्या ये सिर्फ सहयोग है? 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में एक मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था और अब राजस्थान के अलवर में 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि अलवर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान केवल मंदिर ही नहीं बल्कि लगभग 150 दुकानें और इमारतों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। घटना के बाद कांग्रेस ने साफ किया कि राजगांव नगर पालिका भाजपा शासित है, यहाँ का मेयर भी भाजपा का है, यहाँ यह फैसला उसके बोर्ड ने किया है। राजस्थान सरकार इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी ने
6 अप्रैल को 86 लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था और उन्हें समय भी दिया गया था। विध्वंस की कार्रवाई 17 और 18 अप्रैल को की गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अमन चोपड़ा ने सवाल उठाए थे और उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की थी, उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि राजस्थान के अलवर में जो मंदिर गिराया गया है, 300 साल पुराना मंदिर गिराया गया है, वो दिल्ली में जो मस्जिद गिराई गई थी उसका बदला लेने के लिए महादेव पे हमला किया गया है और इसलिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और ये गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। आपको याद होगा कि इस तरीके से पहले भी कई चैनलों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है जो उन्माद फैलाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी चैनलों को टाइट किया कि इस तरीके की रिपोर्ट न दिखाएं जिससे धार्मिक उन्माद फैलता हो, किसी की बेइज्जती होती हो, किसी का निरादर होता हो। खबर की तरह होनी चाहिए, जो समाज में घट रहा है वही दिखाना चाहिए, अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। और आपको बता दें कि अमन चोपड़ा ने जल्दबाजी में ये रिपोर्ट तो दिखा दी, लेकिन बाद में पता चला कि राजस्थान में जो हुआ है वो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है, बल्कि नगर पालिका बीजेपी के अंडर में है और बीजेपी के लोगों ने ही आपस में बैठकर ये मशवरा किया कि जहाँ के डेवलपमेंट के लिए इस मंदिर का हटना ज़रूरी है और वो मंदिर हटाई गई है। और इस तरह से हर जगह मंदिर हटाई जाती है, मस्जिद हटाई जाती है, दरगाहें हटाई जाती हैं। अगर रोड चौड़ी कराना या किसी भी डेवलपमेंट के बीच इस तरह के निर्माण आते हैं तो उनको हटाया जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन अमन चोपड़ा ने इसका इस्तेमाल किया भड़काने के लिए, लोगों के अंदर गुस्सा दिलाने के लिए, और अब वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो और हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।